कि राजस्थान की किस लोक देवी को 2.5 प्याले शराब का भोग लगाया जाता है? इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है? जीर्ण माता। कौन सी माता है? जीर्ण माता। सबसे पहली मैं बात आप लोगों के सामने रखता हूं कि सर जीर्ण माता जो है, क्या जीर्ण माता का मंदिर कहां स्थित है? मंदिर कहां स्थित है भाई? ये भी प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है सर। क्या पूछा जाता है कि याद रखना इनका जो मंदिर है वो कौन से शिखर पर है? ध्यान रखना, जीर्ण माता अपनी आंखों में लगाया करती थी काजल। क्या लगाया करती थी? काजल। और आपको पता है ये भी अपने शिखर है। क्या है? शिखर है। तो काजल लगाने के बाद शिखर कैसे लगेंगे? आपको बड़े रंगीन लगेंगे। तो याद रखना कि क्या कि सर काजल शिखर। कौन सा शिखर? काजल शिखर। अगर पूछा जाए कौन सी? आड़ावल। कौन सी पहाड़ियां? आड़ावल की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? आड़ावल की पहाड़ियां, जो कहां स्थित है? अपने रेवासा। और रेवासा याद रखना कौन से कर के अंदर है? सीकर के अंदर है। ठीक है, काजल शिखर आड़ावल की पहाड़ियां रेवासा सीकर के अंदर हमारी एक माता है जिनका नाम मिलता है जीर्ण माता। उनका क्या मिलता है? मंदिर मिलता है। क्या नाम मिलता है? मंदिर मिलता है। ठीक है सर, और क्या याद रखते हैं? इनके मंदिर में गुरुजी, इनके मंदिर में माता की अष्टभुजी प्रतिमा। कौन सी भुजी? अष्टभुजी प्रतिमा लगी हुई है। ठीक है, तो जीर्ण माता की प्रतिमा पूछे तो कितने भुजाओं की है? 8 भुजाओं वाली क्या लगी हुई है? प्रतिमा लगी हुई है। किनके मंदिर में? जीर्ण माता के मंदिर में। गुरुजी और क्या बात कर सकते हैं? सर जी बहुत बातें हैं, माता से संबंधित बहुत बातें हैं। सबसे पहली बात, माता को किनको? माता को अढ़ाई प्याले। कौन से प्याले? अढ़ाई प्याले। ओहो गुरुजी क्या बात कर दी। अढ़ाई प्याले शराब का भोग लगाया जाता है। शराब का भोग लगाया जाता है, जिस कारण से याद रखना इन्हें अढ़ाई प्याले वाली देवी भी कहा जाता है। किनको? अपनी जीर्ण माता को। किनको कहा जाता है? जीर्ण माता को कहा जाता है। बिल्कुल। और सुनना, इस देवी को मधुमक्खियों वाली, क्या? मधुमक्खियों वाली देवी भी कहा जाता है। मधुमक्खियों वाली माता भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर निकलेगा कि सर जीर्ण माता को। और जीर्ण माता का जो मंदिर मिलता है वो कहां मिलता है? रेवासा सीकर के अंदर मिलता है। कहां मिलता है बताओ? रेवासा सीकर के अंदर मिलता है। और गुरुजी आपने एक बात तो छोड़ी थी जो आपने पहले वाले प्रश्न में बताई थी। क्या? सीकर क्षेत्र के, किस क्षेत्र के? सीकर क्षेत्र के चौहानों की, किनकी बताओ? सीकर क्षेत्र के चौहानों की क्या कहा जाता है? आराध्य देवी कहा जाता है। ओ गुरुजी ठीक है, क्या कहा जाता है? आराध्य देवी कहा जाता है। और सर और सुनना, याद से याद रखना कि देवी को, किनको बताओ? देवी को क्या? बकरे के कान, क्या? बकरे के कान भी चढ़ाए जाते हैं। बकरे के कान भी चढ़ाए जाते हैं। कौन सी देवी को? तो आपका आंसर आएगा सर जीर्ण माता को। कौन सी माता को? जीर्ण माता को। किसी कौन सी माता को? जीर्ण माता को। तो माता का मंदिर कहां है? काजल शिखर रेवासा सीकर के अंदर है। माता के मंदिर के अंदर इनकी मूर्ति कैसी लगी हुई है? अष्टभुजी प्रतिमा है। माता को अढ़ाई प्याले शराब का क्या लगा जाता है? भोग लगा जाता है। इस देवी को मधुमक्खियों वाली माता भी कहा जाता है। सीकर क्षेत्र के चौहानों की क्या है? आराध्य देवी है। और बकरे के कान भी चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, बकरे के कान की बलि भी दी जाती है। कौन सी माता को? तो अपनी जीर्ण माता को। कौन सी माता को? जीर्ण माता को। आपको अगर कुछ याद हो, मधुमक्खियों वाली देवी क्यों कहा जाता है? कहते हैं कि औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब की सेना के द्वारा जीर्ण माता के मंदिर को क्या किया गया था? तोड़ने का प्रयास किया गया था, जिस कारण से कहते हैं कि माता ने मधुमक्खियों के रूप में उनकी सेना पर क्या किया था? आक्रमण किया था। और जिस कारण से उन्होंने कहा कि ये तो कौन सी देवी है? मधुमक्खियों वाली देवी है। जिस कारण से याद रखना औरंगजेब ने, कौन से देव ने? औरंगजेब ने। हाँ गुरुजी क्या किया था औरंगजेब ने? औरंगजेब ने कहा कि माता माफ करो और मैं आज से वचन देता हूं। कहां से? मुगल दरबार से। मुगल दरबार से। किसे? मुगल दरबार से प्रति वर्ष, क्या? प्रति वर्ष क्या भेजूंगा? तो याद रखना सवा मन, क्या? सवा मन तेल भेजूंगा। और सवा मन क्या भेजूंगा? घी भेजूंगा। सवा मन क्या भेजूंगा? घी भेजूंगा। किसके लिए? तो याद रखना माता की जोत के लिए। माता की जोत के लिए किसने